अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन इन टाइम आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, लंदन हमेशा पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करता रहा है, माजी हो या हाल, ये लंदन हमेशा ही अहम रहा है। नाज़रीन, 2014 में भी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उसके ख़िलाफ़ तहरीक चली तो कहा जाता है कि इमरान खान, ताहिर कादरी और चौधरी शुजात ये भी लंदन में बैठ के इन्होंने प्लान किया और उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान आए और 126 दिन का धरना किया इस्लामाबाद में। अभी दोबारा एक बार फिर लंदन प्लान की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और लंदन एक दफ़ा फिर सियासी हवाले से अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन, लंदन में एक खुफिया मुलाकात की शह सुर्खी बनी हुई है। पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत सारी खबरें और आप समझ लें कि कुछ अफवाहें और र्यूमर्स भी फैली हुई हैं कि लंदन में कोई जो मुलाकात हुई है और बड़ी खुफिया मुलाकात हुई है। और दूसरी बात नाज़रीन, ये ख़बर कहीं और से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बहुत करीब सहाफ़ी हैं, जिन्हें आप व्हाट्सएप ग्रुप सहाफ़ी कहते हैं और ख़ास सहाफ़ी कहते हैं, उनकी तरफ से ये ख़बर ब्रेक हुई है। नाज़रीन, उनकी तरफ से ये ख़बर ब्रेक होना एक बहुत बड़ी और अहम ख़बर है। अम्मार मसूद जो कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बहुत ही करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन्होंने अपना एक वीलॉग किया है। उस वीलॉग के अंदर उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली तरीके से ये बात की है कि उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ, इन दोनों की खुफिया मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में नाज़रीन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस मुलाकात में इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने का प्लान फाइनल किया गया है। जी नाज़रीन, ये अम्मार मसूद कौन है? ये नून लीग के बहुत ही करीबी सहाफ़ी हैं। करीबी कितने हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पिछले इमरान खान के 3.5-4 साल की जो गवर्नमेंट रही है उस गवर्नमेंट के अंदर ये बेरोज़गार थे और जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो सबसे पहले इनको पीटीवी में बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आप समझदार हैं कि जब एक सहाफ़ी को एक चैनल में सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कहा गया है तो वो किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी। तो ये एक आम खबर थी। नाज़रीन, अब ये जो ख़बर है ये अम्मार मसूद ने अपने एक वीलॉग में की है। इस ख़बर में अब कितनी हकीकत है भी या नहीं, ये तो चंद आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन नून लीग की तरफ से अपने एक ख़ास सहाफ़ी के ज़रिए इस न्यूज़ को ब्रेक करवाना नाज़रीन ये ज़ाहिर करता है कि इस दाल में कुछ काला है, वरना ये इस तरह अपने ख़ास सहाफ़ी से इस न्यूज़ को ब्रेक ना करवाया जाता। तो देखते हैं कि आखिर इन जो ये बातें हैं उसमें कुछ ना कुछ 2-3 दिनों में इसके ऊपर जो मज़ीद डेवलपमेंट होती है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जनरल बाजवा इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर हैं और उनको रॉयल फोर्स की जो सालाना पासिंग आउट परेड होती है उसके अंदर उनको मेहमान खसूसी के तौर पे मदऊ किया हुआ है। नाज़रीन, ये बहुत ऑनर की बात है हमारे आर्मी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि एक वहाँ की जो रॉयल फोर्स है उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पर मेहमान खसूसियत के तौर पे बुलाया हुआ है। नाज़रीन, जनरल बाजवा एक आज़ाद शहरी हैं और वो किसी से भी मिल सकते हैं, उनको इस कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ से मुलाकात, इस बारे में जो है वो आपको पता है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं उनसे कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं। नाज़रीन, वो पाकिस्तान में सज़ा काट रहे थे और उनको बीमारी की वजह से 4 हफ्ते के लिए
باہر جانے کی ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس نے اجازت دی تھی. آپ کو پتہ ہے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ان کو اس بات کی جو اجازت دی گئی تھی، اور 4 ہفتے کی اجازت دی، اور آج تقریباً 3 سال ہونے کو آئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے اور اپنی سزا کے لیے دوبارہ واپس نہیں آ رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے انہیں نہ کسی ہسپتال میں علاج کروایا، نہ کہیں، اب بالکل وہ صحت مند نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جب جنرل باجوہ کی جو ملاقات ہے وہ نون لیگ اپنے صحافیوں کے ذریعے بریک کروا رہی ہے، تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دس ایریا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ناظرین، اس بارے میں DGISPR کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی DGISPR نے اس بارے میں کوئی تردید کی ہے، نہ ہی تصدیق کی ہے. میرے خیال میں ان کو اس بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہیے. ایک جو نازک یہ ایشو ہے اور اپنی جو کلیئرفیکیشن ہے یہ آرمی کے چیف کے کی وجہ سے وہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے. دیکھیں آگے اس بارے میں جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.